हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और वीक ऑफ का आनंद ले रहे होंगे। तो जैसे कि आप लोग थंबनेल पढ़कर आए होंगे कि पीसीआर पीसीआर आज इस लेक्चर को देखने के बाद आपका पीसीआर को किसी और लेक्चर को नहीं देखोगे, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। क्यों? क्योंकि आपको मैं एक बात बताता हूं, मैं पीसीआर के बारे में यूट्यूब पर सर्च कर रहा था तो मैंने देखा कि पीसीआर को नॉर्मल भाषा में लोग जैसे बताते हैं और जैसे समझाते हैं, ऐसा तो ये होता ही नहीं है। ऐसा क्यों बोल रहा हूं? ऐसा इसीलिए बोल रहा हूं कि इसका इसी वीडियो में आपको मैं प्रूफ देकर जाऊंगा। इसी वीडियो में मैं आपको बताकर जाऊंगा कि पीसीआर क्या होता है और पीसीआर की सच्चाई क्या है। तो आपको एक बार रियलिटी और सच्चाई बताता हूं मैं कि पब्लिक डोमेन में वो बातें आते ही नहीं है जो बातें मार्केट के अंदर काम करती है। ऐसा क्यों बोल रहा हूं? ऐसा इसी वजह से आपको मैं कह रहा हूं कि यही एक सच्चाई है। पीसीआर के ऊपर आपको क्या बोल दिया जाता है कि अगर पीसीआर 1 से प्लस हो जाता है, पीसीआर अगर 1 से प्लस हो जाता है तो आपका पीसीआर ये क्या कहते हैं कि मार्केट वहां से बुलिश हो जाता है। और आपको बोल दिया जाता है अगर पीसीआर 1 से नीचे चला जाता है तो मार्केट वहां से बेरिश हो सकता है। यही बात आपको बता दी जाती है। पीसीआर होता क्या है, पीसीआर का मतलब क्या है, पीसीआर कैसे काम करता है, इसके बारे में इसी लेक्चर में बताया जाएगा आपको। आपसे एक गुजारिश है कि अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है तो वीडियो को लाइक कर छोड़ दो, बाद में देख लेना पढ़। लेकिन ऐसी नॉलेज और ऐसा सीक्रेट्स मैं आपको देने जा रहा हूं जो आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। मैंने देखा कि यूट्यूब पर 2-2 लाख 3-3 लाख व्यूज पीसीआर की वीडियो पर पड़े हैं और क्या है अंदर? कुछ भी नहीं है। आपके सामने सच्चाई नहीं आती, आपके सामने सच्चाई नहीं बताई दी जाती। जो पीसीआर आपको दिखाई देता है, पीसीआर ऐसा होता ही नहीं है। यह बात मैं आपको बोल रहा हूं और यही बात सत्य है। अब आपको क्या बताना है, बड़ी सिंपल लैंग्वेज में हम लोग बात करते हैं पीसीआर के बारे में। आप जैसे ही पीसीआर पता कहां से लगता है? आपके पास कोई भी टर्मिनल है, ग्रो, जरोदा, पिस्टो, कोई भी टर्मिनल है आपके पास, आपके टर्मिनल पर पीसीआर आपको दिखाई दे दिया जाता है। ये आपके सामने मेरे पास ग्रो का टर्मिनल है। 0.92 पीसीआर यहां पर दिखाई दे रहा है। ये फ्राइडे का दिन था। फ्राइडे के दिन क्या होता है गए आपके सामने, ये जो पीसीआर था वो सुबह 1.26 1.27 या ऐसे ही चल रहा था। अब क्या होता है, जब पीसीआर 1.26 1.20 के ऊपर था तो वहां से लोगों को लग रहा था कि मार्केट यहां से बुलिश हो जाएगा, बूम हो जाएगा, बट लेकिन मार्केट वहीं पर ही जूझता रहा। जैसा मैंने आपको टेलीग्राम में आंकड़े दिए थे, मार्केट वैसे ही जूझता रहा। यही सत्य है और आप लोग जाकर इसको देख भी सकते हैं। अब मेरे को आपको क्या बात करनी है, मैं आपको आज एक सच्चाई बताता हूं। इस लेक्चर के बाद आपका मार्केट में काम करने का नजरिया बदल जाएगा और इस लेक्चर के बाद स्टॉप लॉस होने कम हो जाएंगे। क्योंकि जो राज और जो सीक्रेट मैं आपको देना चाहता हूं, हम लोग बंडल बनाकर उसे बेच भी सकते हैं और मार्केट में लोग बाग बेचते भी हैं। बट लेकिन मुझे आपसे क्या चाहिए? मुझे यही चाहिए कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस वीडियो में मेरे और मेरे टीम के एफर्ट्स लगेंगे और इसमें एडिटर के एफर्ट्स लगेंगे। वो भी मेहनत कर कर बनाएंगे और मैं भी आपके सामने सीक्रेट बाजार का देकर चला जाऊंगा। तो अब क्या बताना है आपको, कैसे बताना है, सारी बातें इस वीडियो में हम लोग कर लेते हैं। ना समय बर्बाद करते हुए केवल नॉलेज की बात करेंगे, क्योंकि आपका भी समय कीमती है और कुछ मेरा भी समय कीमती होगा। पर लेकिन ज्यादा बात ना करते हुए केवल बात करेंगे मुद्दे की और टॉपिक की। तो अब जैसे ही हम लोग ऑप्शन चैन पर जाते हैं, आपके सामने यहां पर मैं अगर लिखता हूं निफ्टी ऑप्शन चैन, निफ्टी ऑप्शन चैन पर लिखने के बाद आपके सामने यहाँ पर निफ्टी की वेबसाइट आ जाती है। बिल्कुल जीरो से समझाकर जाऊंगा जो एक 10 साल का बच्चा भी समझ जाएगा। अब आप यहाँ पर आपको दो वैल्यू दिखाई दे रही होंगी। कौन कौन सी? आपको एक तरफ की वैल्यू ये दिखाई दे रही होगी 45,28,145। ये निफ्टी के आपकी एक्सपायरी के बाद फ्राइडे के प्रीमियम है और इधर दिखाई दे रही होगी 41 लाख लगभग 70,000। ये दोनों वैल्यू बड़ी सिंपल भाषा में। अब पीसीआर क्या होता है, अब चलते हैं कि आपके सामने स्क्रीन पर, आपके सामने यहाँ पर चार्ट पर, और यहाँ पर समझने की 2 मिनट कोशिश करते हैं। पीसीआर क्या होता है? पीसीआर पीसीआर मैंने आपके लिए नोट कर दिया। इसका फॉर्मूला क्या होता है? पुट को जब हम, बिल्कुल सिंपल भाषा में, पुट को जब हम लोग कॉल से डिवाइड कर देते हैं, भाग कर देते हैं, तो जो वैल्यू निकल कर आती है वो वैल्यू हमारी पीसीआर कहलाती है। ये किताबी बात है, ये इन लोगों के हिसाब से। मेरे हिसाब से क्या है वो मैं आपको बताकर चला जाऊंगा, बेफिक्र रहना। और साथ में यह भी प्रूफ दूंगा कि ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। तो अब हमें क्या करना है,
हमें यहां पर आपके सामने ये देखिएगा, ये देखिए आपके सामने यहां पर इन लोगों ने क्या किया, जो मैंने अभी आपको फॉर्मूला दिया, 45,28,000 को जब इन्होंने 41 लाख से इससे भाग करा तो ये आपका इनका पुट कॉल रेशियो 0.92 आ गया। ये पीसीआर है। अब इनके हिसाब से तो बाजार गिर जाना चाहिए। आपने अक्सर यह बात देखी होगी, आपने क्या देखा होगा, आपने अक्सर यह बात देखी होगी कि पीसीआर 1.10 पड़ा है और बाजार वहां से भी गिर रहा है, और पीसीआर आपका जो है 0.80 है, बाजार वहां से भी उठ रहा है। इस समस्या से आप लोग जूझ रहे होगे। ये केवल पीसीआर आपको, बहुत बड़ा वर्ड बोलने जा रहा हूं मैं, ये केवल पीसीआर आपको बेवकूफ बनाने के काम आता है। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, यही सच है। और ये पीसीआर केवल बेवकूफ बनाने के काम आता है, केवल बेचने के काम आता है, और इसके अलावा कुछ नहीं होता। ऐसा इसलिए बोल रहा हूं। अब समझने की कोशिश करते हैं। आपको मैंने फॉर्मूला बता दिया पीसीआर का क्या होता है। अब क्या करते हैं, अब हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शन चैन पर जाते हैं। आपके टर्मिनल पर, चाहे कोई भी टर्मिनल है, ये ऑप्शन चैन आपको मिल जाएगी। आपके पास टर्मिनल होगा ही होगा, नहीं तो ये डाटा आपका जो है ओआई का ऑप्शन चैन से, यहाँ से एनएससी की वेबसाइट से आता है और फिल्टर कर कर हमारा ब्रोकर हमें दे देता है। अब यहाँ पर हमारे लिए क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है पीसीआर के लिए, ये हमारी कॉल साइड है और ये हमारी दादा है पुट साइड। ठीक है। अब मेरे को आप एक बात बताना, निफ्टी इस समय खड़ी है 23,500 के भाव पर। अब जब मार्केट ओपन होता है, अगर न्यूज ना हो या कुछ ना हो, तो मार्केट ज्यादा से ज्यादा निफ्टी 150-200 पॉइंट ऊपर जा सकती है और 150-200 पॉइंट नीचे जा सकती है। सिंपल सी भाषा में बात। ठीक है। अब क्या है, हमें खेलना है केवल 5-6 स्ट्राइक प्राइस में, 5 या 6 स्ट्राइक प्राइस में। तो ये जो पीसीआर है, ये पीसीआर कैसे निकला, इन लोगों ने, आपके हमारे ब्रोकर ने, इन्होंने क्या किया, या आपका जो ये पीसीआर निकालते हैं क्या करते हैं, कॉल साइड जितना भी ये ओआई होता है, ओपन इंटरेस्ट, जितना भी ये ओपन इंटरेस्ट होता है, और इधर पुट साइड जितना भी ये ओपन इंटरेस्ट होता है दादा, इनको टोटल कर लेते हैं। ये टोटल करके जो पुट की वैल्यू आती है उसको कॉल की वैल्यू से भाग कर देते हैं, तो पीसीआर निकल जाता है। अब हमने तो केवल 5-6 स्ट्राइक प्राइस में खेलना, और पीसीआर हमारा इतनी सारी वैल्यू का निकाल कर हमें दे दिया। तो इस बात के क्या मायने हुए, इस बात के ये मायने हुए। अब आप देखना, अब आपको मैं एक बहुत जबरदस्त बात बताऊंगा, और पूरे यूट्यूब पर यह बात किसी ने नहीं बताई होगी, और कैसे काम होगा यह भी बताऊंगा, और इस बात को यह भी बताऊंगा कि अगर ये सिनेरियो डेवलप होगा, ये सिनेरियो बनेगा, तो ही जाकर मार्केट वहां से उस स्ट्राइक प्राइस से आगे जाएगा। नहीं तो ये सिनेरियो ना बनने के बाद ये स्ट्राइक प्राइस पर नहीं रहेगा। जो मैं आपको बोल देता हूं ना, रेंज दे देता हूं कि मार्केट यहां से यहां घूमेगा, यहां से यहां घूमेगा, वो मैं कैसे देता हूं वो भी मैं आपको इस बारे में बता कर जाऊंगा। आपको कुछ नहीं इसके अलावा करना, ना ही आज के बाद आपने कुछ देखना। अब मैं, मेरे को आप एक बात बताओ, अभी तक मैंने आपको क्या सिखाया हुआ है, अभी तक मैंने आपको एक बात बताई हुई है। आपको मैंने डाइवर्जन के बारे में बताया है, मैं लगभग रोज ही लेक्चर में बात करता हूं। ठीक है। डाइवर्जन क्या होता है, आपके सामने 23,500 पर निफ्टी अवेलेबल है। ठीक है। अगर निफ्टी ने यहां से, बहुत सिंपल भाषा में, 23,700 जाना है, तो ये कैसे जाएगा, आपका 23,500 के बाद अगला स्ट्राइक प्राइस क्या होता है ऑप्शन जैन में, 23,550। तो 23,550 का डाइवर्जन हो जाता है हमारा 23,575। ये कैसे, ये इस वजह से, जब भी आपको डाइवर्जन निकालना हो, वो ग्रीक्स की वैल्यू से निकलते हैं, बट लेकिन मेरे आंकड़ों के हिसाब से डाइवर्जन आपका जो काम करता है, जब भी आपको डाइवर्जन निकालना हो, सपोज हम, मेरे को 23,500 का डाइवर्जन निकालना है, सपोज मेरे को यहाँ पर 23,500 का, आपसे अगर मैं बोलूं कि आज के बाद 23,500 का डाइवर्जन निकालो, और मैं आपको बोलूं कि 23,500 सपोर्ट है, इसका डाइवर्जन कितना होगा, तो सपोर्ट में आप 20 से 25 पॉइंट माइनस कर देंगे। क्या बोला, 20 से 25 पॉइंट माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी 23,475, 23,470, 23,000 आपका जो है 480 के लगभग। तो बाजार अगर आपको, आपके आंकड़ों ने बोल दिया कि 23,500 का सपोर्ट है, तो मैक्सिमम बाजार डाइवर्जन खाने जाता है 23,475 का, उसके बाद बाजार वहां से ऊपर आ जाता है। अगर मैं आपको यह बात बोलूं कि 23,600 का डाइवर्जन निकालो, रेजिस्टेंस है, ये क्या है, ये तो था सपोर्ट,
और ये था रेजिस्टेंस, ये सपोज रेजिस्टेंस है, तो इसका डाइवर्जन क्या होगा, हमें रेजिस्टेंस में प्लस कर देना है 25 पॉइंट, तो आपका हो गया 23,625। क्या समझ आई बात? दोबारा से समझ लेते हैं, ये काम आएगी बहुत, प्योर कैलकुलेशन है। रेजिस्टेंस में आज के बाद 20 से 30 पॉइंट प्लस कर दो, सपोर्ट में आज के बाद 20 से 30 पॉइंट माइनस कर दो। अगर मैं बोलूं 23,500 हमारा सपोर्ट है, तो आप क्या मानोगे? आप मानोगे 23,475। अगर मैं बोलूं 23,600 हमारा रेजिस्टेंस है, तो आप आज के बाद क्या मानोगे? आप मानोगे 23,620.25 ये हमारा रेजिस्टेंस है। अब बहुत सिंपल भाषा में समझ आ गया आपको ये बात? ठीक है, मेरे को भी समझ आ गई। अब आगे चलते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर जैसे ही हम गूगल पर जाते हैं और आपके सामने पुट कॉल रेशो फॉर्मूला डालते हैं, इनका पुट कॉल रेशो मतलब आपका पीसीआर, तो आपको यहाँ पर ये चीज दिखाई देगी। इन्होंने क्या किया हुआ है कि पीसीआर 1 से ऊपर जाएगा और लगभग 1.7 के पास जाएगा तो वहां से वापसी आकर बेरिश होना लग जाएगा, और जी 1 से नीचे जाएगा 0.75 पर जाएगा तो वहां से मार्केट जो है दोबारा से वहां से बुलिश होना शुरू हो जाएगा। ये है केवल और केवल एक आपके सामने बुक्स में लिखी हुई थ्योरी, और जो थ्योरी सबको दिखाई देती है और वो काम नहीं करती है, सीधी सी बात ये है। काम क्या करता है वो मैं बता देता हूं आपको। ये आपके सामने यहाँ पर फॉर्मूला हो गया, जो मैंने आपको बताया था वो फॉर्मूला, यहाँ पर आप भी जाकर गूगल पर चेक कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें सीधा सा जाना है, ना समय बर्बाद करते हुए ऑप्शन चैन पर, क्योंकि किताबी बातें हम लोगों ने कर ली। अब आप एक बात बताओ मेरे को, 23,450, 23,500 बाजार खड़ा है, तो 23,450 जाने के लिए ये आपके सामने कॉल राइटर है। बहुत सिंपल भाषा में, जितना सिंपल मैं बताकर जाऊंगा उतना सिंपल आपको भाई कोई नहीं बताने वाला। कॉल राइटर को आप आज के बाद क्या बोलोगे? रेजिस्टेंस। ये सारे आपके रेजिस्टेंस हैं, ठीक है, बहुत सिंपल भाषा में। क्योंकि मेरी पब्लिक ऐसी है, जिन लोगों के साथ मैं काम करता हूं उन लोगों को इंडिकेटर तक भी नहीं लगाना आता, इसलिए मैं जितना हो सकता है उसे सिंपल करने की कोशिश करता हूं, और जितना हो सकता है चीजों को और बातों को दूसरी बातों से रिलेट करने की कोशिश करता हूं, जिससे कि आप उन्हें कभी भी ना भूल पाए, ठीक है। और ये है जी आपकी पुट साइड, पुट प्राइस लिखा है, ये कॉल प्राइस लिखा है, और ये पुट क्या हो गया? पुट आपका हो गया ये सपोर्ट। आप अपनी कॉपी ले लो, पेन ले लो, और इस सब चीजों को नोट कर थोड़ी सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे, पर बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन आप एक बार सीख गए तो पीसीआर पीसीआर का जो लोग गाना गाते हैं वो सब बातें खत्म हो जाएंगी आज के बाद। ये आपसे मेरा प्रोमिस है, और ये काम करता है, 110% काम करता है, मैं आपसे ये बात का दावा करता हूँ, ठीक। अब हमें क्या करना है आज के बाद, वो हम लोग बात कर लेते हैं। तो हमें यही करना होगा। यहाँ पर आप ये देखिए, आपके सामने यहां पर, क्या अगर हम हर एक स्ट्राइक प्राइस का पीसीआर देखना शुरू कर दें, हर एक स्ट्राइक प्राइस का पीसीआर देखना शुरू कर दें, और आपको मैं आज एक थ्योरी देकर चला जाऊं और वो थ्योरी काम भी करती हो बाजार के अंदर, तो कैसा लगेगा आपको? अब बाय गॉड बता रहा हूं, ये थ्योरी काम करती है और ये काम करेगी। कैसे? अब आप देखिए, बहुत सिंपल भाषा में अब आप समझिए। सपोज यहां पर आपका 2,31,000 आपका यहां पर ओ आई है, मतलब रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है, और यहां पर 2,07,890 सपोर्ट है, ठीक है। अगर बाजार को 23,500 से ऊपर आना होगा, अगर बाजार को 23,500 खड़ा है इस समय और 23,550 का डाइवर्जन खाना होगा, सपोज बाजार को 23,500 से 23,550 जाना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको नीचे से ताकत लगानी पड़ेगी। मैं चीजों को इसीलिए रिलेट कर रहा हूं कि आप समझ जाओ। अगर किसी चीज को हमें 23,500 से 550 लेकर जाना है तो सपोर्ट को ताकत लगानी पड़ेगी। और मैंने अभी आपको क्या बताया, सपोर्ट क्या होता है हमारा? हमारा सपोर्ट होता है पुट राइटर, ठीक है। तो ये जो 2,07,000 का यहाँ पर ओ आई है, ओपन इंटरेस्ट है, यहां पर इसकी वैल्यू को बढ़ना होगा।
अब दो ही तो तरीके हैं, अगर 23,500 से बाजार को 23,550 लेकर जाना है, या तो ये 2,07,000 वाली वैल्यू बढ़कर 2.5 लाख हो जाए, 3 लाख हो जाए, तो बाजार ऊपर चला जाएगा, बहुत सिंपल सी बात। या दूसरा तरीका क्या है, ये 2,07,000 की 2,07,000 रह जाए, और जो ये इधर 2,31,000 है, ये घटकर आपकी 1,80,000 हो जाए। क्या जब भी बाजार जा सकता है या नहीं जा सकता? तो इसका आंसर होना चाहिए बिल्कुल जा सकता है। दो ही तरीके हैं जाने के, या तो 2,07,000 वाली 2,80,000 हो जाए, और नहीं तो 2,31,000 वाली घटकर, मतलब रेजिस्टेंस कमजोर हो जाए। आपको बोला ना, पुट राइटर इज इक्वल टू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस या तो कमजोर हो जाए या सपोर्ट मजबूत हो जाए। इतनी सी बात आप समझ लो। अगर 23,500 से निफ्टी को 23,550 जाना है, या तो सपोर्ट मजबूत हो जाए या रेजिस्टेंस कमजोर हो जाए। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है पीसीआर। वो कैसे निकलेगा उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। एक अपने सामने आपके एक थ्योरी बता देता हूं। तो दोस्तों, बहुत सिंपल भाषा में समझने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहां से कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं। आप लोगों के पास भी होगा कैलकुलेटर, आप कैलकुलेटर ओपन करिएगा, मैं कैलकुलेटर यहां पर ले आता हूं। अब हमको क्या करना है, अब हमको स्ट्राइक प्राइस के पीसीआर निकालने हैं। कैसे निकालेंगे, अभी मैंने आपको फॉर्मूला दिया, गूगल पर भी दिखाया। पुट को हम कॉल से भाग कर देंगे, जो वैल्यू होगी वो पीसीआर है। अब 23,400 का स्ट्राइक प्राइस है, और यहां पर पुट कितना है, पुट का ओआई कितना है, ये आपको हर एक वेबसाइट पे मिल जाएगा, हर एक ब्रोकर पर मिल जाएगा, 1,52,399। और कॉल कितना है, 91,000। तो हमें क्या करना है, हमको दादा यहां से अपने कैलकुलेटर में 1,52,399 को भाग कर देना है 91,019 से। क्या वैल्यू आ गई, आपके सामने आ गई 1.67। इस स्ट्राइक प्राइस की वैल्यू आ गई 1.67। ठीक है। अब ऐसे ही हमको 450 का निकालना है। आपको मजा आ जाएगा ये बात जब मैं एंड में आपको बताकर जाऊंगा ना कि ये काम कैसे करता है, आपको मजा आ जाएगा इस बात को। इसीलिए बने रहिएगा वीडियो के साथ। जैसे जैसे कैलकुलेशन मैं कर रहा हूं, पेन और कॉपी उठाकर वैसे वैसी कैलकुलेशन आप कर देना, पोज कर देखना, मजा आ जाएगा। और जब रियल मार्केट में इन सब चीजों को देखोगे ना, तो ज्यादा याद करोगे मुझे कि मैं कुछ आपको बता कर गया था। तो अब हमको क्या करना है, आपकी अगली वैल्यू 47,386 को जैसे ही मैं भाग करूंगा आपका 40,000 और जी 132 से, ठीक है। तो ये आपका कितना आ गया, ये आपका आ गया 1.18। इसको भाग किया इस वाली वैल्यू से, ठीक है। उसके बाद क्या करूंगा, उसके बाद आपके सामने दोबारा से आपके सामने 2,07,000 को 890 को जैसे ही मैं भाग करता हूं 2,31,000 आपका 329 से, कितनी वैल्यू आ गई 0.89। किसको भाग किया, इस स्ट्राइक प्राइस को इस स्ट्राइक प्राइस से भाग किया 0.89। आप भी नोट करना। उसके बाद 35,000 को 74,000, केवल मैं यहां तक 600 तक कैलकुलेट करूंगा, इससे ज्यादा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती। जिस स्ट्राइक प्राइस पर मार्केट खड़ा है उसके ज्यादा 3 स्ट्राइक प्राइस ऊपर कैलकुलेट कर लो, 3 स्ट्राइक प्राइस नीचे कैलकुलेट कर लो, दैट्स ऑल। इसके अलावा सिरदर्द पालने की आज के बाद जरूरत नहीं है। और क्यों मैं झूठ बोल रहा हूं कि वो जो पीसीआर वो काम नहीं करता, ये वाला पीसीआर काम करता है, इसके प्रमाण, इसका प्रूफ इसी वीडियो में आपको मैं देकर जाऊंगा। तो अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को अगला स्ट्राइक प्राइस आपके सामने 35,000 को, 35,000 और 563 को, और मैं भाग कर दूंगा 74,000 आपका 705 से। जैसे ही मैं इसको भाग करूंगा तो आपके सामने वैल्यू आ जाएगी निकलकर कितनी 0.47। इसको भाग किया मैंने इससे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस को जैसे ही मैं भाग करने जाता हूं आपका 88,377 को मैं भाग कर देता हूं 2,21,544 से। तो मेरे पास एक वैल्यू आ गई कितनी
0.39। उसके बाद मैं एक स्ट्राइक प्राइस, लास्ट स्ट्राइक प्राइस आपके सामने मैं और भाग करने जा रहा हूं, उसको हम लोग और देखते हैं। कौन सी वाली स्ट्राइक प्राइस? वो स्ट्राइक प्राइस हो गई 15,931 को जैसे ही मैं भाग करता हूं 83,555 से, तो वैल्यू कौन सी निकल कर आती है? 0.19। बहुत सिंपल लैंग्वेज में ये मैंने भाग कर दिया। अब है असली मजा और असली गेम। इसको मैं यहां से कैलकुलेटर को आपके सामने मैं बंद कर लेता हूं। अब आपको मैं एक बात बताता हूं। अब यहां पर 2,31,000 का ओआई है, 2,31,000। यहां पर है 2,07,000 का ओआई। कभी कभी आपने अक्सर देखा होगा कि बाजार के अंदर जो ये आपका टर्मिनल पर जरोदा, पिस्टो, ग्रो, आपका एनएससी की वेबसाइट, ये आपको पीसीआर दिखा रहे हैं 1.25 और मार्केट वहां से आपका 50 से 70 पॉइंट गिर गया। अक्सर देखा होगा आपने, अगर मार्केट में रहते हो तो अक्सर देखा होगा। वो पता क्यों गिरा? उसका क्या था? इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने ये सारी ये यहां से लेके पूरी जितनी भी होती हैं, इन लोगों ने ये पुट साइड को, टोटल को कॉल साइड से भाग कर कर आपको रेशियो दे दिया 1.25। ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर बाजार को यहां से 550 से 450 पे जाना है, अगर बाजार को 23,000, 550 से 23,000, 450 का डाइवर्जन खाने जाना है, जो होगा 23,425। आपको मैंने बताया ना, सपोर्ट का डाइवर्जन 20-25 घटा लो, तो क्या होना चाहिए? या तो ये 2,31,000 वाला ओआई 3 लाख हो जाए, या 2,07,000 वाला ओआई आपका यहां से भाग जाए। यही तो होगा, दो ही तो तरीके हैं। या तो सपोर्ट कमजोर हो जाए या रेजिस्टेंस वहां पर मजबूत हो जाए, तो बाजार एक डाइवर्जन नीचे चला जाएगा। तो जो ये पीसीआर आपको दिखाई दे रहा है 0.89 का, इसे यहां से कमजोर होना पड़ेगा। क्यों कमजोर होना पड़ेगा? हमने क्या किया? पुट को कॉल से भाग किया। जब ये पीसीआर जब ये वाला आपका 0.70 रह जाएगा, तो ये बाजार यहां से आपका 450 के नीचे चला जाएगा। अगर 450 से बाजार को 400 जाना होगा, तो पीसीआर को, इस वाले पीसीआर को 1.18 आपको जो दिखाई दे रहा है 23,450 को, इसको 1 से नीचे आना पड़ेगा। जो थ्योरी आपने पढ़ी ना कि 1 से नीचे आकर वो बाजार डाउन हो जाता है, बेरिश हो जाता है, जो आपने थ्योरी पढ़ी, वो थ्योरी यहां पर काम आएगी। ये जैसे 1 से नीचे जाएगा आपका, तो बाजार 400 के नीचे का, 400 का डाइवर्जन खाने अगली स्ट्राइक प्राइस का चला जाएगा। और ये 1 पॉइंट, आपको आज एक बात बताता हूं, ये जो 1.67 है, अगर ये पीसीआर 1.67 रहा इस स्ट्राइक प्राइस का, तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि मार्केट 23,450 के नीचे जाएगा और 23,400 का डाइवर्जन खाकर मार्केट फिर से 110% वापसी आएगा। क्योंकि जब तक इस स्ट्राइक प्राइस को ये 1.67 रहेगा, तो ये स्ट्राइक प्राइस इसे 110% रोक कर रखेगी। यह बात आज से पहले आपको किसी ने नहीं बताई होगी। जब भी अगर मार्केट को यहां से बुलिश होना है, अब बुलिश सिनेरियो देखते हैं, बड़ा मजा आएगा बुलिश सिनेरियो आपको देखने में। अगर बाजार को 23,500 से 550 जाना है, बाजार को 23,500 से 550 का डाइवर्जन खाने जाना है, जो 570-75 होगा, तो यहां पर जो 0.89 है, इसको यहां पर पीसीआर को 1 से ऊपर प्लस आना पड़ेगा, जब जाकर ये डाइवर्जन खाएगा। अगर बाजार को 23,000, 550 से 600 के स्ट्राइक प्राइस पर जाना होगा, तो 0.47 है, ये कतई नहीं जा सकता, बिल्कुल नहीं जा सकता, जब तक यह पीसीआर आपका बढ़कर 0.80 से प्लस होकर ये आपका 1 के ऊपर ना जाने लगे, ये नहीं जा सकता। तो दोस्तों, क्या समझ आया आपको? मेरी थ्योरी के हिसाब से पीसीआर अगर आपका ये कमजोर है यहां पर, तो ये किसी भी तरीके से अगले स्ट्राइक प्राइस को नहीं जाता, क्योंकि
अगले स्ट्राइक प्राइस पर जाने के लिए आपके सपोर्ट को मजबूत होना पड़ेगा, और सपोर्ट मजबूत बिना पुट राइटर के दादा नहीं हो सकता, किसी कीमत पर भी नहीं हो सकता। दोबारा से आपको समझाने की सिंपल भाषा में मैं कोशिश कर लेता हूं। क्या कोशिश कर लेता हूं? अब आप एक बात बताओ, अगर यहाँ का आपका कॉल राइटर उठकर यहाँ चला गया, 23,600 का कॉल राइटर उठकर 23,500 पर चला गया, तो मार्केट 500 से गिर के 450 चला जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस उठकर चला गया। और ये सारे के सारे जो स्ट्राइक प्राइस जोड़कर हमारे जो है गए टर्मिनल पर पीसीआर जो निकले हैं, उस पीसीआर में तो कोई फर्क आएगा ही नहीं ना। उस पीसीआर में कैसे फर्क आ जाएगा? ये भी जुड़ गया, ये भी जुड़ गया। 2,31,000 है। अगर 50,000 लोग यहाँ से उठकर 600 से उठकर 500 पर आ गए, तो बाजार तो आपका 500 के स्ट्राइक प्राइस से 450 से नीचे चला जाएगा। बट ये टोटल तो वही रहा ना। इसीलिए बोलता हूं वो पीसीआर काम नहीं करता। अगर किसी भी स्ट्राइक प्राइस को, अगर किसी भी मार्केट को 23,500 से, बड़ी सिंपल लैंग्वेज में सुन लो, अगर किसी भी स्ट्राइक प्राइस को 23,500 से लेकर 23,550 जाना है, तो 23,500 वाले पीसीआर को 0.75 प्लस होना पड़ेगा। अगर यहाँ पर ये पीसीआर 0.50 है या 0.45 है या 0.40 है, बेफिक्र होकर अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढकर अपनी स्ट्रेटजी के साथ मर्ज कर कर वहां से सौदा बना लेना, कुछ नहीं होने वाला। वो अपना 500 के डाइवर्जन वही खाता रहेगा। अगर इसको 550 जाना है तो 0.75 से ऊपर जाना पड़ेगा इसको किसी भी कीमत पर। जब तक ये 0.75 0.80 ये नहीं जाएगा, वहां से मार्केट अगला स्ट्राइक प्राइस नहीं लेता। ये एक बहुत बड़ा राज है इस मार्केट का, जो आपको कोई नहीं बताता। और दूसरी बात, अगर इसका उल्टा देख लेते हैं, इसका उल्टा क्या होगा? अगर मार्केट को 23,500 से आपका 23,500 से 23,450 आना होगा, 23,450 का इसको डाइवर्जन खाना होगा, तो इस वाले पीसीआर को आपका, अगर यहाँ पर ये पीसीआर 1 प्लस है, तो ये नहीं खाएगा। इसको कम से कम पीसीआर को 0.80 से नीचे आना पड़ेगा। 0.80 से नीचे जैसे ही ये आ जाएगा, ये 23,450 के नीचे 23,425 चला जाएगा। अब इसको 23,425 से 23,400 का डाइवर्जन खाना है, और यहां पर पीसीआर अगर आपका एक अवेलेबल है, 1.25 अवेलेबल है, तो ये किसी भी कीमत पर 23,400 बाजार नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? जब ये पीसीआर 0.90 से घट घट के 0.80 होएगा, तो ही ये पीसीआर जाएगा, नहीं तो पीसीआर के ये 23,400 का डाइवर्जन 23,300 आपका जो है 75, 23,375 जब ही खाएगा जब 23,450 का डाइवर्जन एक से नीचे आ जाएगा, 0.80 से नीचे जाने की कोशिश करेगा, तो जाकर ये 23,400 का डाइवर्जन खाएगा। इससे ये दावा मार्केट वहां से नहीं गिर सकता। यह बहुत बड़ा सत्य है, और ये सत्य आज तक आपको किसी ने भी नहीं बताया होगा। मुझे क्या चाहिए? मुझे ज्यादा से ज्यादा चैनल की सब्सक्राइब करिए, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि एक एक दो दो लाख वीडियो, एक एक दो दो लाख व्यूज, 3-3 लाख व्यूज ऐसे ही लोगों के पड़े हैं वीडियो पर, जिनको पीसीआर कुछ भी नहीं पता। प्रमाण क्या देना था आपको? प्रमाण आपको यही देना था मेरे को कि पुट राइटर के सारे स्ट्राइक प्राइस इन लोगों ने जोड़ दिए, ये सारे स्ट्राइक प्राइस जोड़ दिए, इधर से कॉल राइटर के सारे स्ट्राइक प्राइस जोड़ दिए। आपको पुट के स्ट्राइक प्राइस को कॉल के स्ट्राइक प्राइस से भाग कर कर इन लोगों ने पीसीआर निकाल दिया। पर दादा मुझे एक बात बता दो, बस मैं आज इस बात को पूछना चाहता हूं, मुझे एक बात बता देना आप। जो ये आपका जो ये आपका यहाँ पर 23,600 पर 2,21,000 यहाँ पर ओआई है। अगर 50,000 ओआई इसमें से या 1 लाख ओआई उठकर 23,500 पर चला गया, तो यहां पर हो गया 1 लाख ओआई यहां से उठकर चला गया, 2,31,000 वाला तो हो गया जी 3,31,000, और 2,21,000 वाला हो गया जी 1,21,000। तो क्या टोटल में कोई फर्क आया? आंसर होना चाहिए नहीं आया। यहां से उठ के यहीं तो चला गया है, यहां से उठ के यहीं तो चला गया, तो टोटल में कैसे फर्क आ जाएगा? बाजार तो आपको नीचे गिरता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि वहां पर कॉल राइटर मतलब रेजिस्टेंस मजबूत हो रहा है उस स्ट्राइक प्राइस पर, बट टोटल में तो फर्क नहीं आएगा। आपको एक चीज और बताता हूं, आपने एक चीज और गौर करी होगी। सपोज 1.25 पीसीआर आपके टर्मिनल पर दिखाई दे रहा है,
1.25, ये बात आपको कोई नहीं बताएगा, ये बहुत अंदर का राज है, ये मैं आज आपको बता कर जाऊंगा। आपको 1.25 पीसीआर दिखाई दे रहा है और वो पीसीआर 1.22 हो गया थोड़ी देर में। बाजार वहां से आपका 40 पॉइंट 50 पॉइंट गिर गया। अब मैं आपको बताऊं वो क्यों गिरा। वो इस वजह से गिरा कि जो 23,600 पर, सपोज 23,600 पर, ये एक सत्य है, सपोज 23,600 के स्ट्राइक प्राइस से 1 लाख ओआई यहां से भाग गया और जाकर शिफ्ट होने लगा 23,500 के स्ट्राइक प्राइस पर। तो ये क्या करते हैं, ये करते हैं 23,600 से 1 लाख उठेगा, लगभग इसका 80%। 23,600 से जो 1 लाख ओआई उठा उसका 80% कितना हो गया, उसका 80% हो गया 80,000। लगभग 80,000 2,31,000 वाली वैल्यू में प्लस हो जाते हैं। तो क्या हुआ, 20,000 केवल घटे ना, 20,000 तो घट गए। आपका पीसीआर टर्मिनल वाला एक 1.25 से 1.22 क्यों हो गया, क्योंकि 20% घट गए। बट ये स्ट्राइक प्राइस तो मजबूत हो गई ना 23,500 की 23,450 ले जाने के लिए। इसीलिए बोलता हूं वो पीसीआर काम नहीं करता। जो पीसीआर मैंने आपको पर स्ट्राइक प्राइस का निकाल कर दिखाया वही काम करता है। अगर बाजार को अगला स्ट्राइक प्राइस लेना है तो पीसीआर को 0.80 से ऊपर जाना पड़ेगा। अगर बाजार को उस स्ट्राइक प्राइस से गिरकर नीचे वाले स्ट्राइक प्राइस पर आना है तो 1 से नीचे 0.80 से नीचे उस पीसीआर को जाना पड़ेगा। इतना सा अपने दिमाग में डाल लो, इसके अलावा आज के बाद कुछ डालने की जरूरत नहीं है। सपोज किसी स्ट्राइक प्राइस पर आपको पीसीआर 0.25 दिखाई दे तो वहां से वो किसी भी कीमत पर मूव नहीं करेगा। अगर उसे ऊपर जाना होगा तो वहां पर 0.75 0.80 आएगा तो ही वो अगला स्ट्राइक प्राइस दे पाएगा, नहीं तो वहां से वो मूव नहीं करेगा, उसी स्ट्राइक प्राइस पर घूमता रहेगा या उसी स्ट्राइक प्राइस का डाइवर्जन खाकर मार्केट फिर से ऊपर आ जाएगा। तो यही सत्य है, इस सत्य को आज के बाद समझ लो। और मुझे क्या चाहिए, जो 2-2 3-3 लाख व्यूज उन वीडियोस पर आते हैं जिसमें कुछ भी नहीं होता, बकवास भरी होती है, लोगों का बेवकूफ बनाया जाता है, तो इतनी नॉलेज पर भी आ सकते हैं जो नॉलेज आज तक आपके सामने नहीं आई है। तो फिर से मुलाकात करूंगा दोस्तों आपसे किसी और नए लेक्चर में, ऐसे ही अपने जो है ट्रेडिंग जर्नी को आसान बनाते रहें। और कुछ अगर अच्छी इंफॉर्मेशन लगी हो तो प्लीज चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों से सब्सक्राइब कराएं। जय हिंद, जय भारत।